Hello, children. Today we are going to start our lesson number 9, The Mighty Sword, and the theme is Myths and Legends. Myths means काल्पनिक कथाएं जो काल्पनिक होती हैं, रियल नहीं होती हैं, या पौराणिक कथाएं जो पुरानी कथाएं हैं. एंड लेजेंड्स, लेजेंड्स मीन्स होते हैं बेटा प्रसिद्ध व्यक्ति. ठीक है, सो द थीम इज मिथ्स एंड लेजेंड्स. लेट्स स्टार्ट आवर लेसन नंबर 9. Long ago, there was a king named उथर पेंड्रेगन हु रूल्ड ओवर इंग्लैंड. बहुत समय पहले एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था उथर पेंड्रेगन, और उन्होंने कहाँ पर रूल किया? इंग्लैंड पर शासन किया. ही हैड अ सन कॉल्ड ऑर्थर, और उनका एक बेटा था जिसका नाम क्या था? ऑर्थर. द किंग वॉज ऑफन एट वॉर विद अदर्स, और मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा जो किंग थे वो जो युद्ध होते थे ना पहले समय पे, तो ज़्यादातर समय वो युद्ध पर ही रहा करते थे, दूसरों के साथ युद्ध किया करते थे. सो ही हैड मैनी एनिमीज, जिसके कारण उनके बहुत सारे शत्रु थे. ही इवन कैप्ट द बर्थ ऑफ हिज सन अ सीक्रेट. इतने सारे शत्रु थे बेटा उनके कि उन्होंने जब उनके बेटे का बर्थ हुआ तो उसको भी उन्हें क्या रखा? सीक्रेट रखा, रहस्य बनाकर रखा, किसी को बताया नहीं. ही हैंडेड ओवर हिज सन टू अ मैजिशियन मर्लिन, और उन्होंने अपने बेटे को मर्लिन नाम के मैजिशियन को सौंप दिया. मर्लिन ड्रेस्ड हिमसेल्फ अप लाइक अ बैगर, और मर्लिन जो था वो हमेशा बैगर ड्रेसअप में रहता था, फटे फटे कपड़े डालकर जैसे बैगर्स के होते हैं, तो अपने आप को उसी लुक में रखता था. एंड टुक द चाइल्ड टू सर हेक्टर, और वो उस बच्चे को कहाँ ले गया? सर हेक्टर के पास ले गया. अ ब्रेव नाइट इन द किंग्स कॉट. और सर हेक्टर कौन थे? सर हेक्टर थे अ ब्रेव नाइट, एक बहादुर नाइट थे. नाइट क्या होते हैं? ओल्ड इंग्लैंड में बेटा किंग की जो आर्मी होती थी, राजा की जो सेना होती थी, उसमें ऑफिसर होते थे, उसको बोलते हैं नाइट. और सर हेक्टर क्या थे? नाइट थे, राजा की आर्मी में ऑफिसर थे इन द किंग्स कोर्ट. ठीक है. बट ही डिड नॉट टेल सर हेक्टर अबाउट ऑर्थर्स नोबल बर्थ. बट जो मर्लिन थे उन्होंने सर हेक्टर को उस ट्रुथ के बारे में नहीं बताया. ऑर्थर का किसका बेटा है, कैसे उसका जन्म, उन्होंने कुछ नहीं बताया सर हेक्टर को. सर हेक्टर ब्रॉट अप ऑर्थर अलॉन्ग विद हिज ओन सन के हु वॉज अ लिटिल ओल्डर. सर हेक्टर ने अपने बेटे के साथ, जो उनके बेटे का नाम था के, अपने बेटे के साथ ही ऑर्थर को बड़ा किया, हु वॉज अ लिटिल ओल्डर, और वो क्या था? लिटिल ओल्डर था उससे. द बॉयज ग्रू अप टुगेदर, और दोनों ही बच्चे, दोनों ही लड़के क्या हुए? ग्रू अप टुगेदर. दोनों ही बच्चे साथ साथ क्या हुए? बड़े हुए हैं. ठीक है. दे ऑलवेज प्लेड टुगेदर, और हमेशा क्या करते थे? साथ ही खेलते थे. When they finished their studies, it was time for Kay to go to the court of the king to be made of a knight. जब उन्होंने अपनी स्टडीज को फिनिश किया, के जो था उसका समय था अब कि टू गो टू द कोर्ट ऑफ द किंग, कि राजा के दरबार में जाए. टू बी द मेड अ नाइट, क्या बनने के लिए? नाइट बनने के लिए, यानी कि आर्मी में क्या बनने के लिए? ऑफिसर बनने के लिए. देयर वॉज अ टूर्नामेंट इन लंदन where all the young men were to show how good they were at fighting. Now क्या है बेटा? एक टूर्नामेंट था. कहाँ पर था? That was in London. There was a tournament in London where all the young men were to show how good they were in at fighting. जहाँ पर सभी यंग मैन को शो करना था, जो जवान पुरुष थे उनको शो करना था कि वो फाइटिंग में कितने अच्छे थे. ऑर्थर ऑल्सो वेंट देयर टू बिकम अ स्क्वायर. ऑल्सो भी ऑर्थर भी वहाँ पर गया क्या करने के लिए? टू बिकम अ स्क्वायर. स्क्वायर क्या होता है? असिस्टेंट ऑफ नाइट. जो नाइट होते हैं उनके असिस्टेंट, उनके सहायक होते हैं. तो ऑर्थर जो था वो स्क्वायर बनने के लिए वहाँ गया. ईच नाइट हैड हिज ओन स्क्वायर, क्योंकि हर एक नाइट का क्या होता था? अपना एक अलग क्या होता था? स्क्वायर होता था. ओके. तो just when they were leaving for London, Sir Hector's friend Sir Palinos came and told him King Arthur is dead. उसी समय जब वो लंदन के लिए लीव कर रहे थे, लंदन जा रहे थे, सर हेक्टर का फ्रेंड आया, सर पैलिनोज केम एंड टोल्ड हिम, और उसने क्या कहा? किंग आर्थर इज डेड. किंग आर्थर क्या हो गए हैं? डेड हो गए हैं. ठीक है. नोबडी नोज हु विल बी द नेक्स्ट king because he had no heir.
तो कहता है कि कोई नहीं जानता कि अगला राजा कौन होगा, क्योंकि उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। देन ही एडिड, और उसके बाद उसने क्या कहा, देयर इज अ स्मॉल चर्च आउटसाइड लंदन, कि लंदन के बाहर एक छोटा सा क्या है, चर्च है, ठीक है। अ बिग स्टोन इज देयर इन फ्रंट ऑफ इट, और उस चर्च के बाहर क्या है, उस चर्च के सामने एक बहुत बड़ा स्टोन है, एज यू कैन सी हियर। ये आपको स्टोन दिख रहा है ना, तो ये पीछे क्या है, चर्च है, तो चर्च के बिल्कुल सामने क्या है, ये स्टोन है, राइट। सो अ स्वॉर्ड इज स्टक इनटू द स्टोन सो firmly दैट nobody कैन पुल इट आउट। और एक स्वॉर्ड, स्वॉर्ड क्या होती है, स्वॉर्ड तलवार, राइट। एक स्वॉर्ड जो है वो उसमें स्टक की हुई है, फंसी हुई है, उसको डाला हुआ है पत्थर के अंदर, इनटू अ स्टोन सो firmly, बहुत टाइटली, बहुत स्ट्रांगली उसके अंदर स्वॉर्ड को डाला हुआ है, दैट नोबडी कैन पुल इट आउट, क्योंकि उसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। रिटन ऑन इट आर द वर्ड्स, एंड ये वर्ड्स कहाँ पर और उसके ऊपर क्या लिखे हुए हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं। क्या वर्ड्स हैं, द वन हु विल पुल आउट द स्वॉर्ड ऑफ दिस स्टोन इज द राइटफुल किंग ऑफ इंग्लैंड, कि वो जो इस स्वॉर्ड को पत्थर से बाहर निकालेगा वही इंग्लैंड का सही राजा होगा, ठीक है। सो नाउ क्या होता है आगे, के गॉट वेरी एक्साइटेड, के तो है वो जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। लेट्स गो क्विकली ही सेड, वो कहता है चलो फटाफट चलते हैं। आई मे बी एबल टू पुल आउट द स्वॉर्ड एंड बिकम द किंग, मे बी मैं उसे स्वॉर्ड को पुल कर लूँ और राजा बन जाऊँ। देन दे ऑल सेट ऑफ फॉर लंदन, और उसके बाद वो क्या करते हैं, सब लंदन के लिए निकलते हैं, ओके। एंड आफ्टर दैट एट नाइट दे स्टेड इन एन इन, और रात को वो कहाँ स्टे करते हैं, इन में। इन क्या होता है, इन है स्मॉल होटल वेयर पीपल स्टे एट नाइट, जहाँ पर लोग जो है रात में ठहरते हैं, स्मॉल होटल। द नेक्स्ट डे दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन, अगले दिन वो अपनी जर्नी फिर से शुरू करते हैं। जस्ट एज दे रीच द प्लेस, के एक्सक्लेम्ड, जैसे ही वो जगह पर पहुंचते हैं, के क्या करता है, चिल्लाता है, जैसे ओ ओ आई हैव लेफ्ट माई स्वॉर्ड इन द इन, कि मैंने अपनी स्वॉर्ड कहाँ छोड़ दी है, इन में छोड़ दी है। इन क्या था, स्मॉल होटल जहाँ पे लोग रात को ठहरते हैं। ऑर्थर वुड यू प्लीज गो बैक एंड गेट इट, और के किसको कहता है, ऑर्थर को कहता है क्या तुम जाओगे और लेकर आओगे। ऑर्थर रॉड बैक टू द इन, but it was locked because the innkeeper had also left for the tournament। लेकिन क्या था, वो लॉक्ड था। क्यों था, क्योंकि जो इनकीपर था, जो होटल का मालिक था, वो भी टूर्नामेंट देखने के लिए चला गया था। टूर्नामेंट क्या होता है, खेल प्रतियोगिता लाइक, ठीक है, वो देखने चला गया था। सो ऑर्थर टर्न बैक, तो इसलिए ऑर्थर क्या था, टर्न बैक, वो तो वापिस आ गया। आफ्टर राइडिंग सम डिस्टेंस ही सा अ स्मॉल चर्च बाय द रोड साइड। आफ्टर राइडिंग सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो एक स्मॉल चर्च देखता है रोड के किनारे पर, रोड साइड पर। उसके बाद बेटा इन फ्रंट ऑफ इट वॉज अ स्टोन, उसके सामने एक स्टोन था, किसके सामने, चर्च के सामने। विद अ स्वॉर्ड स्टक इन इट, और उसमें क्या थी, एक स्वॉर्ड स्टक थी, स्वॉर्ड को टाइटली स्टक किया गया था। ही पुल्ड द स्वॉर्ड आउट, तो वो स्टोन को क्या करता है, स्वॉर्ड को पुल्ड आउट करता है। के कैन यूज दिस वन, और क्या कहता है, क्या सोचता है, ही थॉट एंड रश्ड टू द टूर्नामेंट ग्राउंड, वो ये सोचता हुआ टूर्नामेंट ग्राउंड की तरफ भागता है कि के कैन यूज दिस वन, कि के जो है इसको यूज कर सकता है, ये सोचता हुआ वो टूर्नामेंट ग्राउंड की तरफ भागता है। के टुक द स्वॉर्ड विद जॉय, के जो था वो बहुत हैप्पीली उस स्वॉर्ड को लेता है, और क्या था, इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। इट्स हिल्ट वॉज मेड ऑफ गोल्ड एंड ग्लिटरिंग जेम्स, उसकी जो हिल्ट थी, हिल्ट क्या होता है, स्वॉर्ड का हैंडल जहाँ से स्वॉर्ड को पकड़ते हैं, उसका जो हिल्ट था वो गोल्ड और ग्लिटरिंग जैम्स उसके ऊपर लगे हुए थे, चमकते हुए जैम्स लगे हुए थे। देयर वॉज समथिंग रिटन ऑन इट, और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। के रीड द राइटिंग एंड देन कॉल्ड आउट टू सर हेक्टर, के ने उसके ऊपर जो लिखा हुआ था उसको पढ़ा और किसको बुलाता है, सर हेक्टर को बुलाया। फादर डू यू रिमेंबर द स्वॉर्ड योर फ्रेंड हैड टोल्ड अबाउट, फादर क्या आपको याद है उस स्वॉर्ड के बारे में जिसके बारे में आपके दोस्त ने आपको बताया था। ओनली द किंग ऑफ इंग्लैंड कुड पुल इट,
ओनली द किंग ऑफ इंग्लैंड हियर, कौन कह रहा है ये बात, के कह रहा है अपने फादर को कि ओनली द किंग ऑफ इंग्लैंड कुड पुल इट, कि सिर्फ इंग्लैंड का राजा ही उसे क्या कर सकता था, पुल कर सकता था। ये बात किसने बोली थी, ये बात बोली थी के फादर जो थे उनके फ्रेंड ने, राइट। हियर इट इज, तो उसके बाद क्या कहता है, हियर इट इज, आई पुल्ड इट आउट, आई एम द नेक्स्ट किंग, तो के कहता है आई एम द नेक्स्ट किंग। सर हेक्टर वॉज सरप्राइज्ड, ही केम अप टू के एंड सेड, वो के पास आए और उन्होंने कहा, डिड यू रियली पुल इट आउट, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या तुमने सच में से पुल किया है। यस सेड के, आई एंड देन ही हंग हिज हेड इन शेम, आई कहने के बाद वो अपना सिर जो है शर्म से झुका लेता है। नो फादर ही विस्पर्ड, ऑर्थर पुल्ड इट आउट, नो फादर, और विस्पर करते हुए थोड़े धीरे से कानाफूसी करते हुए कहता है ऑर्थर पुल्ड इट आउट, ऑर्थर ने इसको पुल्ड किया है। सर हेक्टर एंड के वेंट बैक विद ऑर्थर टू द स्पॉट एंड ऑर्थर पुट द स्वॉर्ड बैक इनटू द स्टोन। सर हेक्टर और के जो दोनों कहाँ जाते हैं, वेंट बैक विद ऑर्थर, ऑर्थर के साथ वापस जाते हैं उस जगह पर, एंड ऑर्थर पुट द स्वॉर्ड बैक इनटू द स्टोन, और ऑर्थर जो था वो दोबारा से उस स्वॉर्ड को स्टोन में डाल देता है। देन सर हेक्टर एंड के ट्राई टू पुल इट आउट, उसके बाद सर हेक्टर और के दोनों कोशिश करते हैं स्वॉर्ड को बाहर निकालने की, बट दे कुडंट, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। देन सर हेक्टर आस्क्ड ऑर्थर टू पुल इट, देन सर हेक्टर told Arthur to pull it out. Arthur could pull it out quite easily, और ऑर्थर ने बहुत ही ईजिली उसे क्या कर लिया, खींच लिया बाहर की तरफ। इट वॉज क्लियर दैट ऑर्थर वॉज द न्यू किंग, एंड नाउ इट वॉज क्लियर, क्योंकि यही लिखा था ना स्टोन पे, जो भी इसे खींचेगा वही राजा बनेगा। अब ये क्लियर हो गया कि ऑर्थर ने उसे खींचा और वही क्या बनेगा, एक नया राजा बनेगा। बोथ सन एंड फादर एडमिटेड डिफीट, दोनों ने, सन ने और फादर ने क्या किया, एडमिट किया, एक्सेप्ट किया कि उन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया। लेटर ऑर्थर वॉज क्राउन्ड इन अ स्प्लेंडिड सेरेमनी, और बाद में ऑर्थर राजा बना, और इन अ स्प्लेंडिड सेरेमनी, एक ग्रैंड सेरेमनी हुई, एक ग्रैंड ओकेजन हुआ। सो दिस वॉज द चैप्टर, और आपने नोटिस किया यहाँ पर कैसे के ने ऑनेस्टी का साथ दिया, कैसे उसने ट्रुथ को स्पॉट किया। ओके बेटा, सो दिस वॉज आवर लेसन नंबर 9। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।